नमस्कार। आज हम कानपुर में छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय के अटल बिहारी वाजपेयी स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। जो जानकारी मिली है उससे लगता है कि ये संस्थान हाल के सालों में काफी उभर कर आया है। हाँ, बिल्कुल। और ये जो स्रोत है हमारे पास, इनसे यही समझने की कोशिश रहेगी कि ये नया सा संस्थान कैसे अपनी जगह बना रहा है कानून की दुनिया में। सही। क्या खास है इसमें, देखते हैं कि मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं। तो सबसे पहले इसके तेज विकास की बात करते हैं। ये विभाग, जैसा पता चला, 2017 में शुरू हुआ, सिर्फ LLM कोर्स से। लेकिन असली तेजी शायद 2021 के बाद आई, जब प्रोफेसर विनय कुमार पाठक कुलपति बने। उनके विजन का जिक्र है। हाँ, ये बात कई जगह आई है और कुलपति के मार्गदर्शन का बार बार जिक्र होना ये दिखाता है कि लीडरशिप कितनी अहम हो सकती है। बिल्कुल। और सिर्फ विभाग ही नहीं बढ़ा, बल्कि इसी दौरान यूनिवर्सिटी को NAAC में A++ ग्रेडिंग भी मिली। अच्छा। हाँ, तो ये एक बड़े बदलाव का हिस्सा लगता है, सिर्फ लॉ स्कूल का नहीं, पूरे विश्वविद्यालय का। सही कहा। और ये विजन जमीन पर कैसे दिख रहा है? इंफ्रास्ट्रक्चर की काफी बात है। AC वाले स्मार्ट क्लासरूम, मॉडर्न कंप्यूटर लैब्स, हाई स्पीड वाईफाई भी। हाँ, वाईफाई और कैंपस भी अच्छा बताया गया है। सुनने में तो ये सब बहुत बढ़िया लगता है। हाँ, और ये सिर्फ अच्छी सुविधाएं होना नहीं है। स्मार्ट क्लासरूम, वाईफाई, ये आज की लीगल प्रैक्टिस के लिए जरूरी भी है। हाँ, बात तो सही है। तो ये शायद दिखाता है कि संस्थान छात्रों को टेक्नोलॉजी के साथ काम करने के लिए तैयार कर रहा है। बिल्कुल। अच्छा, फैकल्टी के बारे में क्या पता चलता है? कहा जा रहा है कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, BHU, DU जैसे बड़े नामों से जुड़े अनुभवी लोग हैं। जी, और एक दिलचस्प बात यह भी है कि मल्टी डिसिप्लिनरी बैकग्राउंड वाले एक्सपर्ट्स का भी जिक्र है। इसका क्या मतलब हो सकता है? शायद ये कि कानून के साथ साथ दूसरे विषय जैसे मैनेजमेंट या सामाजिक विज्ञान, उनका नजरिया भी छात्रों को मिले। अच्छा। जो आजकल जरूरी भी है, क्योंकि कानूनी मामले अक्सर काफी जटिल होते हैं। सही बात है। अच्छा, कोर्सेज का दायरा भी काफी बड़ा है। शुरू में LLM था 2 साल का। हाँ, पर अब तो BA LLB ऑनर्स, BBA LLB ऑनर्स, LLB ऑनर्स, ये सब 5 साल वाले हैं। और 3 साल वाला LLB ऑनर्स भी है। हाँ, वो भी। और 2025 से 1 साल का LLM भी शुरू हो गया है। विकल्प तो काफी है। हाँ, इतने सारे विकल्प होना छात्रों के लिए तो अच्छा ही है। अपनी जरूरत के हिसाब से चुन सकते हैं। बिल्कुल। शायद ही संस्थान की तरफ से वो क्या कहते हैं, मार्केट की बदलती जरूरतों को पूरा करने की कोशिश भी है, जैसे कॉर्पोरेट लॉ के लिए BBA LLB। हाँ, हो सकता है। अब आते हैं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पर। ये आजकल बहुत अहम है। तो लीगल एड क्लिनिक का जिक्र है, जिससे छात्र समाज की मदद करते हैं। और मूट कोर्ट्स, इस पे तो काफी जोर लगता है। हाँ, वो तो दिख रहा है। अक्टूबर 2024 में पहला नेशनल मूट कोर्ट, और फिर फरवरी 2025 में AIU नेशनल मूट कोर्ट कंपटीशन, जिसका उद्घाटन सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस राजेश बिंदल ने किया। ये बड़ी बात है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जस्टिस बिंदल जैसे सीनियर जज का आना दिखाता है कि इसे कितनी गंभीरता से लिया जा रहा है। सही। ये सिर्फ एक क्लासरूम एक्टिविटी नहीं, बल्कि असल प्रैक्टिस की तैयारी है। और छात्र दूसरे कॉलेजों में भी मूट कोर्ट जीत रहे हैं, ऐसा भी सुनने में आया है। हाँ, ये भी जानकारी में है। ये तो उनकी तैयारी का सबूत है एक तरह से। बिल्कुल। तो सिर्फ किताबी ज्ञान या कोर्स स्किल्स ही नहीं, ओवरऑल डेवलपमेंट पर भी ध्यान है। इंटर्नशिप की बात भी है। अच्छा। हाँ, हाल ही में BBA LLB के 2 छात्र, हर्ष और विक्रम, को भारत सरकार के विधि विभाग में इंटर्नशिप मिली। अरे वाह, ये तो काफी अच्छा है। हाँ, और इसे कुलपति के विजन और विभाग की कोशिशों से जोड़ा जा रहा है। समझ में आता है। और इसके साथ ही वो लिटरेरी कमेटी, रिसर्च पेपर लिखने पर जोर, और JSTOR, SSC जर्नल जैसी डिजिटल लाइब्रेरी। हाँ, वो भी है। तो ये सब मिलकर एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। कोशिश ये है कि छात्र सिर्फ कानून जाने नहीं, बल्कि रिसर्च करें, लिखें और उसे असलियत में लागू करना सीखें। सही है। डिग्री से आगे बढ़कर स्किल्स पर फोकस। हाँ, एक तरह से वही लगता है। तो कुल मिलाकर जो जानकारी हमारे पास है, उसके आधार पर अटल बिहारी वाजपेयी स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज एक तेजी से बढ़ता हुआ संस्थान लग रहा है। हाँ, जहां मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है, अनुभवी फैकल्टी है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पर जोर है और छात्रों के समग्र विकास की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल। जो बातें सामने आई हैं, उनसे यही लगता है कि यहाँ का लक्ष्य सिर्फ डिग्री देना नहीं है, बल्कि ऐसे प्रोफेशनल्स तैयार करना है जिनमें सोचने समझने की ताकत हो, प्रैक्टिकल समझ हो, और शायद समाज के प्रति एक जिम्मेदारी का भाव भी, जैसा लीगल एड क्लिनिक से लगता है। हाँ, बिल्कुल।
तो ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि इस तरह के संस्थान जो पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिकल स्किल्स और सामाजिक सरोकार पर भी ध्यान दे रहे हैं, वो भविष्य के वकीलों को कैसे गढ़ेंगे और उनका हमारे समाज और न्याय व्यवस्था पर क्या असर होगा।